हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस सेशन में हम लोग मेजरली डिस्कस करेंगे कि ट्रम्प ने क्या रूल्स लगाए हैं, टैरिफ रूल्स लगाए हैं जिसकी वजह से मार्केट हैज स्टार्टेड फॉलिंग, और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है ओवर जनरल मार्केट, ओवर एशियन मार्केट्स, ओवर इंडियन मार्केट, एंड इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं टुवर्ड्स यूएस ऑल्सो। विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो आइए सबसे पहले अनाउंसमेंट सुन लेते हैं। तो ट्रम्प साहब ने कहा है, टुडे आई हैव इम्प्लीमेंटेड 25% टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम मैक्सिको एंड कनाडा। तो इन्होंने 25% टैरिफ बढ़ा दिया है ऑन कंट्रीज लाइक मैक्सिको एंड कनाडा, एंड 10% एडिशनल टैरिफ ऑन चाइना। और जो टैरिफ चाइना पे भी लगता था उस पे भी एक 10% का इंक्रीमेंट है। अब इसको इन्होंने एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि this was done through International Emergency Economics Power Act because of the major threat of illegal aliens and deadly drugs killing our citizens. इसमें ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डेडली ड्रग्स जो है ये इन कंट्रीज से सप्लाई करे जा रहे हैं, जिनकी वजह से इनके सिटीजन्स की को लाइफ हजार्ड का सामना करना पड़ रहा है, इंक्लूडिंग फेनेटेनिल। फेनेटेनिल एक ड्रग का नाम है। वी नीड टू प्रोटेक्ट अमेरिकन एज इट इज माई ड्यूटी एज प्रेसिडेंट टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ऑल। तो एक सेफ्टी की टुवर्ड्स इनका मानना है कि ये स्टेप उठाया गया है। अब इसका आगे हम लोग देखते हैं कि इनका रिटेलिएशन कैसे हुआ है। मैक्सिकन प्रेसिडेंट जो क्लॉडिया शिनबॉम है, उन्होंने कहा कि शी ऑर्डर्ड एन इकोनॉमिक मिनिस्टर ordered her economic minister to implement tariff on non-tariff measures to defend her country's interests. Majorly इनका मानना यह है कि इकोनॉमिस्ट का मानना यह है कि अब ये जो कंट्रीज हैं लाइक मैक्सिको एंड कनाडा, ये भी रिटेलिएट करेंगी और ये भी इम्प्लीमेंट करेंगी 25% टैरिफ ऑन ऑन द यूएस। तो ये बेसिकली एक ट्रेड वॉर की तरफ जा रहा है, और इसमें नुकसान किसी का नहीं होता है। जो मेजर इंडस्ट्रीज होती हैं इन कंट्रीज में उनका होता है। अब इसका हम लोग इम्पैक्ट समझ लेते हैं। इम्पैक्ट जो है ओवरऑल मार्केट में क्या आया है। सबसे पहले तो गोल्डमैन सैक्स ने कहा था कि 10% यूएस टैरिफ का जो इंक्रीज है वो इन्फ्लेशन इंक्रीज कर देगा 3% ऑन द यूएस इकोनॉमी। तो सेकेंड चीज ये है कि एशियन मार्केट्स हैव आल्सो रिएक्टेड नेगेटिवली टू दिस न्यूज इन news of additional tariffs by the US President Trump on Canada and Mexico on February 3। यहाँ पे आप February 3 का जो मार्केट है उसकी समरी भी देख सकते हैं। निफ्टी क्लोज हुआ 23,361 पे, 121 पॉइंट्स बिलो और 0.5% नीचे। तो ये भी एक नेगेटिव रिएक्शन है। इसके अलावा अदर स्टॉक इंडाइसेस लाइक शंघाई, निक्की, शेंजेन, मलेशियन एक्सचेंज, ताइवान, सारे ही ताइवान को तो काफी ही ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा है, -3.53% का। तो सारे ही एशियन इंडाइसेस ने भी नेगेटिवली इस पे रिएक्ट किया है। अब इसमें मेजर चीज ये ध्यान में देने की है कि कहने को तो ये 25% टैरिफ बढ़ा दिया है सिर्फ दो ही कंट्रीज पे, दो या तीन ही कंट्रीज पे, बट ये जो तीन कंट्रीज हैं ये 45% ऑफ द इम्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पे जैसे आप सब देख ही सकते हैं, मैक्सिको 15.6% इम्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करती है, चाइना 13.5, एंड कनाडा जो है वो 12.6% इम्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करती है। तो इससे यूएस की इकोनॉमी पर प्लस ये जो तीन कंट्रीज हैं इनकी इकोनॉमी पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट आने की संभावना है। अब हम लोग इंडियन मार्केट्स की बात करें तो इंडियन मार्केट्स में हमें क्या खराब चीज देखने को मिल सकती है, वो है कि फर्दर रुपी डिक्लाइन हो गई। पहली चीज, द इंडियन रुपी हैज वीकन पास 87 पर यूएस डॉलर फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी इसने ऑल टाइम हाई रीच करा है 87.14 का।
This depreciation is attributed to slump in Asian currencies and equities following the US imposition. ट्रेड डायनेमिक थोड़े जो हैं वो खराब होने की संभावना है. इंडिया इज in direct trade with US, Canada, Mexico, and may not be immediately affected. But overall जो disruptions हैं उसके कारण in a longer run this might affect. उसके अलावा जो investor sentiment है, जो prolonged tensions हैं सारी countries के बीच में, will lead to sustained market volatility affecting investor confidence in emerging markets like India. Thank you. So this was all. We'll see you in the next video.